ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त व प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रमाद क्या है? आगम के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। कुशलेषु अनादरा प्रमाद। कुशल क्रियाओं में जो अनादर के भाव है उसे ही जिनागम में प्रमाद के रूप में स्वीकार किया, और वह प्रमाद आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेक भेद अनेक प्रकारों से समझा जा सकता है। सामान्य रूप से उस प्रमाद को आचार्य भगवंतों ने भले ही 15 प्रकार से समझाया, पर उनके उत्तर भेद और संयोगी भेदों के निमित्त से उन्हें अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। सामान्य रूप से जो प्रमाद क्रियाएं हैं, जो कुशल क्रियाएं हैं, जैसे श्रावक की क्रियाएं हो, साधु की क्रियाएं हो, उन कुशल क्रियाओं में, धर्म क्रियाओं में, सामायिक स्वाध्याय आदि आवश्यकों में जो आलस्य की परिणति है, जो अनादर की परिणति है, उसे ही संक्षेप में प्रमाद कहा जाता है। लोगों ने मात्र निद्रा को ही प्रमाद के अंतर्गत ग्रहण किया, पर मात्र निद्रा ही प्रमाद नहीं है, अपितु प्रत्येक कुशल क्रियाओं में जो अनादर के भाव प्रकट हो रहे हैं, अनिच्छा से कार्य करना, अब समय हो गया है सामायिक करने का, पर फिर भी कोई विशेष व्यक्ति बैठा है, सो अब करने में आगे पीछे होना,
मन में विकल्प आना, अरे समय हो गया, करना कि नहीं करना, सामान्य भाषा में जिसे बेमन से कार्य करना कहा जाता है, ऐसा जो बिना मन से, बिना इच्छा के, बिना भावों से एक व्यवहारिकता के रूप में, फॉर्मेलिटी के रूप में किया जाने वाला कार्य तो हो रहा है, पर वहाँ प्रमाद होने से वह प्रमादजन्य हिंसा के लिए ही निमित्त बनता है। ये तो बहुत अच्छे से आपने सुना होगा कि प्रमत्त योगात प्राम रिपणोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से जो भी प्राणों की विराधना हो रही है, वहाँ चाहे जीविदिवा मरदिवा, जीव जन मतलब मरे अथवा ना भी मरे, जीवित भी हो तो भी वह प्रमाद होने के कारण से, उन क्रियाओं में, कुशल क्रियाओं में अनादर आदि होने के कारण से वह नियम से हिंसा का ही दोष लगता है। ये समझते हुए सामान्य प्रमाद की परिभाषा इतनी ही समझनी होगी कि जो भी कुशल क्रियाओं के प्रति अनादर के भाव वहाँ प्रकट हो रहे हैं, उन्हें ही आगम में प्रमाद कहा, जिसे 15 भेदों से सामान्य रूप से कहा विकथा, कषाय, इंद्रिय विषय, संज्ञा, निद्रा और स्नेह। ये 15 जो भेद उनके बनते हैं, ये तो भेद है ही, उनके अलावा भी उनके और संयोगी भेदों का विस्तार से व्याख्यान करणानियोग आदि ग्रंथों के माध्यम से समझना होगा, पर संक्षेप में कुशल क्रियाओं में अनादर, इसे प्रमाद कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से विवेक जैन शास्त्री अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के पावन पुनीत चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मन में जिज्ञासा यह है कि गर्भ और जन्म कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि पंचकल्याणक महामहोत्सव में कितना विशेष इसका उत्सव, आराधना, महामहोत्सव, वैभव, पूजन अर्चन दिखाया जा रहा है। तो क्या यह उचित है? साथ ही दूसरा प्रश्न यह भी है कि जो तीर्थंकर बालक हैं वे नव देवताओं की कोटि में तो नहीं आते, फिर उनका तीर्थंकर बालक का ऐसा क्या पुण्य है कि स्वर्ग के देवेंद्र, राजेंद्र सब उनके चरणों में झुके हुए हैं। परम पूज्य मुनि श्री मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री। यही जिनागम का रहस्य और जिन धर्म का रहस्य है, जहाँ मात्र एकांत से नहीं अपितु प्रत्येक तत्व का, वस्तु का, क्रिया का निर्णय अनेकांत से किया जाता है। भले ही गर्भ जन्म इसे मोक्ष मार्ग के रूप में या मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत स्वीकार नहीं किया, पर गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक मोक्ष मार्ग के कारण या मोक्ष मार्ग के साधन के रूप में अवश्य ही स्वीकार किया जाता। दोनों में बहुत अंतर है, ऐसा कह दे जमीन आसमान का अंतर है। सामान्य गर्भ और जन्म ये संसार का ही कारण है, और गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक संसारातीत होने के लिए निमित्त बनता है। जैसे प्रवचन में भी मैंने उन जिनसेन स्वामी के उद्धरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। आचार्य भगवंत लिखते हैं अपने हरिवंश पुराण ग्रंथ में कि अगर इस गर्भ कल्याणक के निमित्त से जो माँ 16 स्वप्न देखती है और 16 स्वप्न के फलों के विषय को, उस स्तोत्र पाठ को अगर जीव व्यक्ति, कोई श्रावक प्रतिदिन पढ़ता है, श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, तो वही आने वाले समय में तीर्थंकर भगवत्ता को प्रकट अवश्य ही करता है। तो ये यहाँ समझने की आवश्यकता है कि सामान्य व्यक्ति का गर्भ, सामान्य व्यक्ति का जन्म ये संसार का कारण होने पर भी जो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं जिनके निमित्त से गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि के कार्य या ऐसे आयोजन किए जाते हैं, वे नियम से उसी भव से चरम शरीरी होने से निर्वाण को प्राप्त होने वाले होते हैं। ये वहाँ समझते हुए उनके गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के निमित्त से
होने वाली पूजन, होने वाले वैभव को समझना हो। ये कोई सामान्य गर्भ जन्म का दृश्य यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है। सामान्य अगर होता तो संसार का कारण होने से वहाँ वैभव दिखा देना, पूजा आराधना करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर ऐसा जन्म जिस जन्म का पुनः अगले जन्म में कोई भी संबंध नहीं रहने वाला है, जो जन्म मरण का भी मरण करने वाला है, ऐसे इस जन्म को जन्म कल्याणक के रूप में विशेष पूजा आराधना भक्ति वैभव आदि के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ ये भी बात समझनी होगी कि पंच कल्याणक जो प्रतिमाओं के होते हैं, पाषाण से परमात्मा तो मात्र एक कमरे में भी मंत्रों के माध्यम से किए जा सकते हैं, पर मात्र ये जो वैभव तीर्थंकर भगवान प्राप्त करते हैं, तीर्थंकर बालक के नियोग से भी जो विशेष पुण्य की कणिका वहाँ प्रकट होती है, उन सबका प्रदर्शन वहाँ करने का प्रयास ही इन आयोजनों में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे समोषण भी लगाने की तीर्थंकर को आवश्यकता नहीं, बिना समोषण के भी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिर सकती है, उनको समोषण से भी कोई लेना देना नहीं। पर फिर भी जब तक समोषण या अन्य निमित्त घटित नहीं होते तब तक भगवान तीर्थंकर की भी दिव्य ध्वनि खिरती नहीं। तो उससे तीर्थंकर भगवान के, तीर्थंकर बालक के वैभव को प्रदर्शित करते हुए ये समाज को दिग्दर्शित करने का प्रयास किया जाता है कि जो धर्मात्मा है, जो सम्यक दृष्टि है, वह जब अपने उस सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के और सम्यक चारित्र के फल को प्राप्त करता है तो इतना भौतिक सुख प्राप्त करता है, तो आप भी कहीं ना कहीं इस मोक्ष मार्ग पर जुड़ने का प्रयास करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी अभिप्राय से ये बड़े बड़े आयोजन लाखों करोड़ों खर्च करते हुए दिखाने का, प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। करोड़ों अरबों खर्चों के बाद अगर दो चार जीव, और दो चार नहीं एक आध जीव भी इस वैभव को देखकर, रिद्धि को देखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो हजारों और करोड़ों का खर्चा वह सार्थक हो सकता है। इसी अभिप्राय से ये विशेष आयोजन, विशेष वैभव का प्रदर्शन किया जाता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि देव रिद्धि के निमित्त से देवों में सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। ऐसे कहीं ना कहीं मनुष्य भी धर्म के फल को, सच्चे धर्म के फल को इस प्रकार से समझते हुए अगर एकाध जीव भी सच्चे धर्म पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए चलने का विचार कर ले, निर्णय कर ले, तो भी ये प्रत्येक आयोजन सार्थक हो सकता है। इसी अभिप्राय से यहाँ गर्भ जन्म आदि कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। ये आप शायद बहुत अच्छे से आपने देखा भी होगा कि अन्यत्र कहीं भी गर्भ जन्म कल्याणक के रूप में नहीं मनाया जाता, मात्र जिनशासन में ही तीर्थंकर भगवान के ही ये कल्याणक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ मात्र एकांत से कोई कार्य नहीं होता, अनेकांत पक्ष यहाँ समझने की आवश्यकता है। गर्भावस्था में, जन्मावस्था में वे भले ही सरागी है, किसी प्रकार से नौ देवताओं में उनकी गिनती नहीं होती है, पर फिर भी उनके पुण्य की इतनी प्रत्याशक्ति, इतनी नज़दीकता है कि उनके गर्भ में आने से साक्षात स्वर्ग के देव आकर उन माता पिताओं की पूजा अभिषेक भी करते हैं। तो फिर श्रावकों को भी उतने उत्साह के साथ प्रतीकात्मक रूप में इन आयोजनों में भी करने की आवश्यकता है। इसी अभिप्राय से ये वैभव आदि का प्रदर्शन किया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि वे वर्तमान में भले ही भगवान नहीं बने हैं, सरागी है, श्रावक अवस्था में है, तीन ज्ञान के धारी होने पर भी अभी छदमस्त है, पर फिर भी छदमस्त होने पर बनने वाली या आने वाली उनकी जो ये विशेष पर्याय है, उस विशेष पर्याय के निमित्त से उस भविष्य को वर्तमान में ही देखकर उनकी पूजा, उनकी प्रशंसा, उनकी आराधना आदि की जाती है। आप शास्त्रीय है और बहुत अच्छे से आपको ये वेदित है कि 7 प्रकार के जो नय आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया है, उसमें एक नैगम नय है, और नैगम नय में 3 भेद, भूत, भावी और वर्तमान नैगम नय के भेद के। उनमें से जो भविष्य में होने वाला है उसको आज ही कहना, ये नैगम नय, भावी नैगम नय का भेद कहा या भागी नैगम नय कहा। साथ में जो निक्षेप भी कहे हैं, उन निक्षेपों में भी द्रव्य निक्षेप के अपेक्षा से जो बनने वाले तीर्थंकर है उनको पहले ही कह देना, ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से भी पूजनीय करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से, भावी नैगम नय की अपेक्षा से जो
बनने वाले तीर्थंकर है, उस पर्याय को, अंतिम पर्याय को, अंतिम बार किसी माँ के गर्भ से जन्म को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसलिए वह माँ भी, गर्भ कल्याणक भी और जन्म कल्याणक भी इस अनेकांत की अपेक्षा से जिन शासन में पूजनीय होते हैं और वैभव का प्रदर्शन, सम्यक दृष्टि, कम से कम वैभव को देखकर ही सम्यक दर्शन को एक मिथ्या दृष्टि प्राप्त करे, इसी अभिप्राय से इस अनेकांत को जिनागम के समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती आशा सरावगी अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरी शंका यह है कि क्या मोक्ष जाने के लिए चारों अनुयोगों का अध्ययन करना जरूरी है या ध्यान का अध्ययन करना जरूरी है? माँ, बिना ध्यान अध्ययन के कोई भी साधु मोक्ष नहीं जा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चारों अनुयोगों को खोलकर चारों अनुयोगों का अध्ययन करने से ही काम बनेगा। अध्ययन करना, चारों अनुयोगों को समझना, चारों अनुयोगों के परिप्रेक्ष्य में तत्वों का निर्णय करना, श्रद्धान प्राप्त करना, ये तो परम आवश्यक है, अनिवार्य है। पर ये भी ध्यान रखें कि मात्र अध्ययन करना, स्वाध्याय करना ही एकमात्र तप या एकमात्र साधन नहीं है। इसके अलावा भी जो श्रावकों के आवश्यक कहे, साधुओं की आवश्यक कहे, इन सबको प्राप्त किए बिना, अवस्था विशेष को प्राप्त किए बिना, समझे बिना कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। माना कि बहुत सारे जीवों की वर्तमान में ये संकल्पना है कि स्वाध्याय करो, अध्ययन करो और ज्ञान करो, उससे ही ध्यान की प्राप्ति होगी और ध्यान से मोक्ष होगा। अगर श्रावक अवस्था में मात्र ज्ञान और अध्ययन को ही अपना कार्य मानते हुए पूजा और दान, इन मुख्य आवश्यकों को या शेष भी 4 आवश्यकों को गौण कर देता है, तो किसी भी प्रकार से उसका शब्दों का कोरा ज्ञान उसके लिए मोक्ष आदि के ले जाने के लिए साधन नहीं हो सकता। अवस्था विशेष को समझते हुए श्रावक को सबसे पहले जो 6 आवश्यक बताए हैं, 6 आवश्यकों में कुंद भगवान ने जो 2 मुख्य आवश्यक कहे हैं, दान पूजा, उनको प्राप्त करते हुए श्रावक के उपरांत उस मुनि अवस्था को, दिगंबर मुद्रा को धारण करते हुए वहाँ पुनः ज्ञान अध्ययन रूपी जो साधुओं के मुख्य कर्तव्य कहे, उनको प्राप्त करते हुए अन्य आवश्यक, अन्य कर्तव्यों को भी समय समय पर कार्य करते हुए, उन पर पुरुषार्थ करते हुए ही जीव नियम से कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष जा सकता है। और कर्मों के निर्जरा के लिए तप कहे, जो कि 12 प्रकार से है, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तपों का क्रम से जीव अभ्यास नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार से मात्र एक अध्ययन से कभी वह निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि चारों अनुयोगों का अध्ययन करना ये ईषद किंचित कथनचित आवश्यक तो है, पर उसके अभाव में कभी मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा भी कहना सार्थक नहीं है। क्योंकि शिवभूति महाराज के प्रति अगर आपने कथानक पढ़ा होगा तो उनके पास तो नमोकार और अन्य कोई भी विषय का ज्ञान द्रव्य श्रुत के रूप में नहीं था। भले ही भावश्रुत परिपूर्ण होने से उन्होंने अष्ट प्रवचनिका मात्र का अध्ययन ज्ञान करते ही दिगंबर मुद्रा होने के कारण से अपने कल्याण को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ ये विशेष ध्यान रखें कि द्रव्य श्रुत प्राप्त हो ना हो, पर भाव श्रुत अष्ट प्रवचनिका मात्रिका तक का भी ज्ञान उसके पास है, अध्ययन उसके पास है, तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी अंतरंग बहिरंग मतलब निश्चय व्यवहार उभय रत्नत्रय की प्राप्ति के साथ, उसकी साधना के साथ आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष जा सकता है। पर यह भी ध्यान रखें कि चारों अनुयोगों का पूरा डिटेल ज्ञान होना हो, संक्षेप में किस अनुयोग में क्या विषय है, प्रत्येक अनुयोग का कहीं ना कहीं ज्ञान होना, अनुयोगों के प्रति स्पर्श होना, मतलब प्रत्येक अनुयोग का विषय किस प्रकार से स्पष्ट हो सकता है, इतना ज्ञान तो सामान्य रूप से वर्तमान में भी आवश्यक है। फिर तो जब भावश्रुत प्रकट हो जाता है और चारित्र की विशुद्धि प्रकट हो जाती है, अपने आप ज्ञान की भी विशुद्धि के साथ इन अनुयोगों का भी निर्णय जीव कर लेता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शारदा जैन देवास मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीव
के बारे में हम जानना चाहते हैं। गुरुदेव शंका का समाधान करें। शरीर, इंद्रिय, मन, श्वासोच्छ्वास आदि जो 6 पर्याप्तियाँ कही, उन पर्याप्तियों को जो जीव पूर्ण रूप से ग्रहण करता है उसे पर्याप्तक जीव कहा जाता है, और जो नहीं कर पाता है उसे अपर्याप्तक जीव कहा जाता है। जीव को किसी पर्याय में जन्म लेने के लिए जो इनकी आवश्यकता होती है, मतलब शरीर की, इंद्रिय की, श्वासोच्छ्वास आदि आदि की, उनके लिए जो वह पुद्गल परमाणुओं को, पुद्गल कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण करता है, ऐसी जो उसकी शक्ति है उसे आत्मा की शक्ति को पर्याप्ति कहा। और उस पर्याप्ति को, उस पूर्णता से प्राप्त कर लेना, इसे आगम के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्तक कहा जाता है। पर्याप्ति प्राप्त करने के रूप में है, और उस प्राप्त करना वाला जो पूर्ण रूप से उसे प्राप्त करता है वह पर्याप्तक कहलाता है। और जो उसे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता, उसके पहले ही उसकी उस पर्याय से विदाई होती है, मृत्यु होती है, ऐसे उस अवस्था विशेष को प्राप्त करने वाले जीवों को अपर्याप्तक कहा है। सामान्य शब्दों में इसे इतने संक्षेप में ही समझना होगा, क्योंकि इस विषय को करणानियोग में बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है कि एक एक पर्याप्तियाँ कैसी होती है, जीव उनको किस प्रकार से प्राप्त करता है, कौन से गति में कितनी पर्याप्तियाँ किस प्रकार से, किस क्रम से प्राप्त होती है, इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। पर समझने के लिए दोनों में इतना ही भेद है, जो जीव के उस पर्याय में जन्म लेने के साथ साथ आने वाले समय में उसे जीवन यापन करने के लिए जो विशेष वर्गणाओं की प्राप्ति का पुरुषार्थ वह करता है, वह पर्याप्ति है। वह 6 प्रकार की कही गई, और उन पर्याप्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने वाला पर्याप्तक कहलाता है, जो प्राप्त कर चुका। और अपर्याप्तक यानी जो उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, ऐसे उन जीवों को अपर्याप्तक कहा जाता है, जिनकी पर्याप्तियाँ आधी अधूरी ही रह जाती है और पर्याय से मृत्यु को वह प्राप्त करते हैं। ऐसे उन्हें अपर्याप्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो प्राप्त करते हैं वह पर्याप्तक, और नहीं करते वह पर्याप्तक। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। मुनि वरों के चरणों में मेरा अक्षय अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक देखने का क्या फल है और विधि नायक विराजमान करने का क्या फल है? मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु। माँ, पंचकल्याणक देखने का फल दुर्गति हो सकता है। अगर जीव कलुषित भावों से विचार करते हुए, ये सोचते हुए देख रहा है कि इतना खर्चा हो रहा है, अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मुझे ये नहीं मिला आदि सोचते हुए पंचकल्याणक आदि आयोजनों को जीव प्राप्त करता है, तो नियम से उन कलुषित परिणामों से वह दुर्गतियों को ही प्राप्त हो। पर वही श्रद्धा, समर्पण, भक्ति और पूरे विश्वास के साथ इन पंचकल्याणक जैसे आयोजनों को देखने का, कृतकारिता अनुमोदना से उनमें सहभागी होने का प्रयास करता है, तो वह नियम से पंच कल्याणक जैसे महोत्सव को स्वयं प्राप्त करने की संभावना हो सकती है, अगर उतने श्रद्धा समर्पण से उसने प्रत्येक क्रियाओं को, प्रत्येक कार्यों को करने का प्रयास किया है। क्योंकि अधिकांश स्थानों में ये देखने में आता है कि व्यक्ति जो मुख्य क्रियाएं है, मुख्य अभिप्राय है या मुख्य भावों को संभालने का जो प्रयास भक्ति आदि के निमित्त से किया जाता है, उससे कई कोसों दूर विमुख होते हुए अन्य क्रियाओं को लेकर, छोटी छोटी सी बातों को लेकर जो संक्लेशित परिणाम करता है, जिसके कारण से निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों को यहाँ पर प्राप्त करते हुए वह विपरीत फलों को ही प्राप्त करता। वही अगर सातिशय पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले इन
क्रियाओं को, इन कल्याणकों को जीव बहुत विवेक से, श्रद्धा से देखते हुए अपने आप को उन क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास करता है, तो नियम से आने वाले समय में वह पंचकल्याणक मनाने वाले स्वर्गों के देवों में या साक्षात जिनके पंचकल्याणक मनाए जाते हैं, ऐसी उस श्रेष्ठतम अवस्था को वह अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता उतने श्रद्धान, समर्पण और भक्ति की है। जैसी भक्ति होगी, जैसा समर्पण होगा, वैसा ही आपको उस क्रियाओं का अवश्य ही फल प्राप्त हो सकता है। जैसे अभी मैं कह रहा था कि एकमात्र गर्भ कल्याणक के स्वप्नों के फलों के बारे में सुनने वाला, उसके स्तोत्र पाठ को प्रतिदिन करने वाला जीव जब तीर्थंकर भगवान जैसे पर्यायों को प्राप्त कर सकता है, फिर श्रद्धा से जो जीव पांचों कल्याणक को प्राप्त करेगा, देखेगा, उनकी अनुमोदना करेगा, तन मन धन वचन योग आदि सभी योगों से संलग्न होगा, तो नियम से वो भी भगवान बनने में अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ इन क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास करे, और विधिनायक हो या कोई भी भगवान विराजमान करने का फल तो आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि जहाँ वह जीव ऐसा उत्तम उत्कृष्ट पुरुषार्थ करता है, अगली पर्याय में वह देवगति के उत्कृष्ट भोगों को भोगता ही है, और साथ में वह सम्यक दर्शन के साथ उन अवस्थाओं में पुरुषार्थ करता है, धर्म को प्राप्त करता है, तो नियम से वह आने वाली यानी परंपरा से उसके मोक्ष के लिए भी वह साधन बन सकता है। और फिर तो सभी प्रतिमाओं में विशेष जो विधिनायक प्रतिमा, जिसमें विशेष संस्कारों के माध्यम से जीव विशेष पुण्य को भी वहाँ प्राप्त कर सकता है, यहाँ विधिनायक प्रतिमा के रूप में, और वहाँ साक्षात विधिनायक के रूप में वह स्थान अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।